तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th इंग्लिश की बुक मोमेंट्स का पहला चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इट्स ए वेरी इजी चैप्टर। इसमें एक बच्चे की ह्यूमन साइकोलॉजी को बताया गया है कि वो पहले तो ये नॉर्मली आदत होती है बच्चों की कि हर चीज़ को देख के आकर्षित होते हैं और हर चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनके पेरेंट्स उनके सामने नहीं रहते हैं तो वो सब चीज़ भूल जाते हैं और उनको ये एहसास होता है कि पेरेंट्स ही दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा है, ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स, ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। तो एक बच्चा मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, वो बहुत खुश है, एक्साइटेड है, और वहाँ पर बच्चों को मेले में स्वीट्स हैं, टॉयज हैं, ये आपको पता है ये बहुत पसंद आते हैं, वो सब दिखे हुए हैं। बट इस पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, लेकिन पेरेंट्स जो हैं हर चीज़ तो नहीं खरीद सकते ना उसके लिए, और कुछ पेरेंट्स गरीब होते हैं, वो तो ज़्यादातर खरीद भी नहीं पाते हैं। वाई देन डज ही रेफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। तो फिर वो चीज़ें सब वो पेरेंट्स से मांग रहा था, वो बेचारे नहीं दिला पा रहे थे। तो फिर जब पेरेंट्स नहीं होते हैं और कोई और उनको वो आदमी उस बच्चे को बोलता है चल बेटा मैं तो ये खिलाता हूँ वो दिलाता हूँ, तो जब क्यों नहीं तैयार होता उसके लिए। ठीक है, ये एक हमारे समझने के लिए लॉजिक छोड़ा गया है। तो इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग सबसे अच्छा सीजन होता है। ओके, फरवरी मार्च में ये जो मौसम होता है, वसंत का ऋतु का मौसम होता है। तो गांव में मेला लगा हुआ था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। तो सर्दियों से बाहर निकलते हुए, अब सर्दियाँ बाहर से थोड़ी थोड़ी गर्मी आनी शुरू हो जाती है, बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है, तो बड़े खुश मिजाज और गेली क्लैड का मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए इंसान, ह्यूमैनिटी इंसान निकल रहे थे अपनी गलियों से। सम वॉक, ओके, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कोई बेचारा पैदल ही जा रहा है, कुछ घोड़े पे जा रहा है। अदर्स हैड बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलो कार्ट्स। और तो गांव में जैसे कि अपनी बैलगाड़ियों वगैरह पर भी लोग जाते हैं। ऑन वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। और ऐसे में एक छोटा सा लड़का है जो अपने फादर के पैरों के आसपास इधर उधर घूमता हुआ, वो भी मेले में जा रहा है पैदल, और पूरा खुशी के साथ है और हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ वो बच्चा जा रहा है। तो बच्चा फादर कहता है कम चाइल्ड कम, कॉल हिज पेरेंट्स एज ही लेफ्ट बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे। तो पेरेंट्स उसको बार बार, वो पीछे रह जाता है बच्चा, वो फैसिनेट का मतलब आकर्षित होता है उन खिलौनों से, उन दुकानों से जो रास्ते में लगी हुई हैं। तो बार वो बच्चा तो उनको लेना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं चल बेटा चल आगे चल। ही हरी टुवर्ड हिज पेरेंट्स एंड हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल। और जब माँ बाप बुलाते हैं तो वो जो है उनको जाना पड़ता है उसको उनके पास, क्योंकि माँ बाप का कहना मानता है। हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। और उसकी आंखें लेकिन अभी भी उन खिलौनों के ऊपर ही लिंगर कर रही, घूम रही। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट suppress द डिजायर ऑफ हिज हार्ट। और जैसे ही वो वहां पर रुका उनको इंतजार करने के लिए, वो अपने मन को जो है इच्छा को नहीं रोक पाया। इवन दो ही वेल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ द रिफ्यूजल इन हिज आईज। हालांकि उसको पता था, कि उसे पता है कि वही पुरानी उनकी जो वो बच्चे को घूरते थे और मना कर देते थे आंखों से, नहीं नहीं ये नहीं लेना है। ओके, लेकिन बच्चा हर बार किसी न किसी दुकान के आगे खड़ा हो जाता है। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। उसने प्रार्थना की, जिद करने लगा मुझे एक खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। उसके फादर उसको लाल आंखों से देख रहे हैं, जैसे कि गुस्से में खतरनाक तरीके से वो देखा करते। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पीड ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। और उसकी मदर जो है उसकी उसको प्यार से उंगली आगे ऑफर करती है, बेटा उंगली पकड़ के चल आगे चल। लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बेटा आगे क्या है।
It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across the miles and miles of even land. और सामने जो है सरसों के खेत थे, और जैसे कि सोना पिघल के सामने आ गया हो, और दूर तक मीलों तक फैली हुई थी वो खेती सरसों की. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. और कुछ ड्रैगन फ्लाइज थी, वो वहां पर उड़ रही थी, उनके पर्पल विंग्स थे. और एक अकेली जो है, एक काले रंग की जो बड़ी मधुमक्खी थी या बटरफ्लाई थी, जो स्वीटनेस से फ्लावर्स की तलाश में थी, वो उसका रास्ता रोक रही थी. तो ऐसा कुछ नज़ारा उन सरसों के खेतों में था. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज. और बच्चा जो है उनको निगाहों से ही उसको सबको फॉलो कर रहा था, देख रहा था. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. ऐसे में ही वो, जैसे ही वो तितली और मक्खियां बैठी, बच्चे ने उनको पकड़ने की कोशिश की, बट इट वुड गो ऑन फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट. लेकिन जैसे ही वो पकड़ने के लिए जाता था, तो उड़ जाती थी. एंड इट इज हिज हैंड्स, और वो बेचारा अपने हाथ ही पकड़ के रह जाता था. देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ. फिर उसकी मदर ने फिर उसको बुलाया कि बेटा आओ, जल्दी चलिए, आगे सड़क पे चलिए. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. और बच्चा फिर खुशी के साथ अपने पेरेंट्स के साथ 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 चल दिया कुछ देर तक, लेकिन फिर पीछे रह गया, क्योंकि इस बार छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स थे, कीड़े मकोड़े थे जो रास्ते पे थे, वो उनको देख रहा था. वो अपने हाइडिंग प्लेस या बिलों में से बाहर निकल रहे थे, सनशाइन को एंजॉय करने के लिए वो आए थे. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल. ही रैन टुवर्ड्स देम. और वो बच्चे का इंतजार करते हैं, माँ बाप एक कुएं के किनारे पे बैठे, वो बुलाते हैं, चल बेटा चल, आगे चल. फिर वो बच्चा उनकी तरफ चला जाता है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. और बच्चे जैसे ही आगे बढ़ा, तो ऊपर कोई पेड़ था, ऊपर उसके ऊपर जो है उसके फूल गिरे, तो बच्चा उनको इकट्ठा करने लगा और अपने पेरेंट्स को भूल गया. बट लो ही हर्ड द cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the raining petals dropped from the forgotten hand. ऐसे में ही एक डॉव पक्षी होता है, उसकी कू कू करने की आवाज आई, तो वो उनकी तरफ भागा. पेरेंट्स से कहता है, देखो मम, पेरेंट्स को बोला, मम्मी देखो डॉव डॉव. और उसके जो हाथ से जो उसने फूल के जो टुकड़े पकड़े हुए थे, पेटल्स, पंखुड़ियां पकड़ी हुई थी, सब उसके हाथ से गिर गई डॉग को देखने की चाहत में. कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ gone running in the wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the. ना उन्होंने कहा चल बेटा चल, आगे चल. अब वो उनको who had now gone running in the, अब वो वाइल्ड केपर्स के अंदर घुस गया, बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के पीछे. एंड वहां से जो वो आगे एक नैरो फुटपाथ था, वहां से वो आगे बढ़ गए मस्टर्ड फील्ड के अंदर से. ओके, मस्टर्ड सरसों के जो पीले पीले जिनके फूल होते हैं. Now as they neared the village, the child see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वो गांव के पास पहुंचे, बच्चा देख सकता था बहुत सारे फुटपाथ्स थे, इसमें बहुत सारे कांटे थे, और कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ फेयर, जो मेले की तरफ जा रहे थे. फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग. और वो एकदम परेशान, आश्चर्यचकित सा देख रहा है कि कितना शोर शराबा और कंफ्यूजन है उस जगह पर जहाँ पे मेला लगा हुआ है. ए स्वीट मीट सेलर हॉक, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold.
और एक स्वीट मीट मतलब स्वीट वाला मिठाई बेचने वाला गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी चिल्ला रहा है और वहाँ पे भीड़ लगी हुई है। और बड़े अच्छे तरीके से उसने जो है उनको सीढ़ी नुमा दुकान लगा रखी है मिठाई की, और कलर्ड स्वीट्स वहाँ पे रखी हुई हैं, उस पे सिल्वर और गोल्ड की जो परत भी चढ़ी हुई है। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, आई वांट बर्फी। अब बच्चा एकदम मुंह खोल के देख रहा है बड़े आश्चर्यचकित तरीके से, और अपने पेरेंट्स को बोलता है मुझे बर्फी चाहिए। स्लोली उसने धीरे से बड़बड़ाया, बट ही हाफ न्यू एज ही बैग that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। लेकिन वो बेचारा आधे मन से ही बोला, क्योंकि उसको पता था कि उसके माँ बाप जो है उसको नहीं दिलाएंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना आंसर का वेट किए हुए वो आगे बढ़ गया। फ्लावर सेलर हॉक garland of gulmohar, a garland of gulmohar, the child seemed irresistibly drawn। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want the garland। और वो एक फूल बेचने वाला, माला बेचने वाला शोर मचा मचा कह रहा था, देखिए गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। बच्चा जो है बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाया, उस तरफ चला गया, उसकी टोकरी की तरफ जहाँ पे वो फूल और मालाएं रखी हुई थी, और उसने आधे मन से कहा आई वांट द गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज बाय हिम, लेकिन उसको पता था उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे दिलाने के लिए, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो कहेंगे ये सब सस्ती चीज़ें, ये नहीं चाहिए। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड, फिर भी वो आगे बढ़ गया बेचारा बिना किसी आंसर का वेट किए हुए। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग from it। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। और एक आदमी वहां पे खड़ा हुआ था, एक लंबा सा डंडा लगे लिए हुए, जिसपे पीले, लाल, ग्रीन, हरे, पर्पल बहुत सारे बैलून्स लगे हुए थे। बच्चा जो है अपना रेनबो कलर के जो इतने सारे बैलून्स थे उनको देख के उनकी तरफ आकर्षित हो गया, और उनको भी वो पाना चाहता था। बट ही न्यू, क्योंकि उसको पता था उसके पेरेंट्स को वो भी नहीं खरीद के देंगे, क्योंकि वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया है कि अब इतने ऐसे खिलौनों के साथ खेलने की उसको जरूरत नहीं है। तो ही वॉकड ऑन फर्दर, वो बेचारा आगे बढ़ गया। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कोल्ड itself in a basket, its head raised in a graceful bend like a neck of swan, while the music strode into its invincible ears like the gentle dripping of an invisible waterfall। अब वहाँ पे एक सपेरा था जो अपनी बीन से जो है एक जो सांप अपनी कुंडली मारे बैठा था उसकी बास्केट में, और वो अपना ग्रेसफुली जो है वो जिस तरफ बीन बजा था उस तरफ वो अपना मुंह कर लेता था, और उसके आसपास भीड़ लगी हुई थी, और उसके कान में ऐसी मधुर संगीत जैसे गिर रहा था जैसे कि पानी का झरना बह रहा हो। द चाइल्ड जो उस तरफ गया स्नेक चार्मर की तरफ, बट उसको पता था पेरेंट्स जो है उसको मना करेंगे वहाँ पर ऐसी म्यूजिक सुनने के लिए। जो यस